श्री दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय। सेनापति सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य की समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिरचूर क्रोध में भर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथी भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें कर उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिरचूर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिरचूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत कर निःशब्द करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर गिरते समय उसने पंजों की मार से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्रा भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिन्नत पाल से वाकर को तथा वाणों से ताम्र और अंध को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट के विडाल के मस्तक को धड़ से अलग गिराया। दुर्गत और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने वानों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार
अपनी सेना संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बना धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया, किंतु उसको थुन से मार कर किन्हीं के ऊपर रोक का वार करके किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहानाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूंटों से खोदने तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गर्जना लगा। उसके वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी स्तब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकरा कर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास पर प्रचंड वायु वेग उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपने ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंका और उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसके मस्तक को काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत वाणों की वर्षा कर ढाल और तलवार साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गर्जा के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंहों को खींचने और गर्जा खींचते समय देवी तलवार से सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोक को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मुक्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने वानों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर चूर करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर महिषासुर उसके मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर की वह बाहर निकलने नहीं पाया था कि देवी ने उसके प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकलने के होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।